सभी को नमस्ते, वनक्कम। यानी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल को आपके समर्थन और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहते हुए इस वीडियो की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का विषय है तमिल में दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले फ्यूचर टेंस के छोटे-छोटे वाक्य सीखने वाले हैं। और ये वीडियो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर के आग्रह पर बनाया गया है। और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वाक्यों में आगे बढ़ने से पहले तमिल भविष्य काल के कुछ नियम देख लेते हैं, फिर वाक्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। तमिल में फ्यूचर टेंस को एदिरकाल कालम कहते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में एदिरकालम भी कहते हैं। तमिल में क्रिया शब्द के अंत में कुछ विशेष प्रत्यय जुड़ते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है। अगर बोलचाल तमिल वाक्य में मैं शब्द से शुरू होगा तो मैं के साथ क्रिया शब्द के अंत में वेन प्रत्यय जोड़कर वाक्य संपूर्ण करते हैं। ये मैं शब्द एक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। अगला, अगर वाक्य में तुम शब्द से वाक्य शुरू होगा तो तुम शब्द के क्रिया शब्द के अंत में वे जोड़कर वाक्य को संपूर्ण करते हैं। ये एक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। और तुम शब्द का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के लिए बात करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। ये अपने दोस्तों से, समान उम्र वालों से और अपने से छोटे लोगों के लिए प्रयोग होता है। अगर वाक्य आप शब्द से शुरू होगा तो क्रिया शब्द के अंत में विंग जोड़कर वाक्य को संपूर्ण करते हैं। आप शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। ये शब्द अपने से बड़े व्यक्ति के लिए आदर भाव दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य वह शब्द से शुरू होगा तो क्रिया के अंत में वान या वाल जोड़कर वाक्य को संपूर्ण करते हैं। वान पुरुष एक वचन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं और वाल स्त्रीलिंग एक वचन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये शब्द भी अपने दोस्तों के लिए या फिर अपने से छोटे लोगों के लिए प्रयोग होता है। अगला है वाक्य हम शब्द से शुरू होगा तो क्रिया के अंत में ओम जोड़कर वाक्य को संपूर्ण करते हैं। हम शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और बहुवचन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम वे शब्द से वाक्य शुरू करेंगे तो क्रिया के अंत में वांग वांग जोड़कर वाक्य को संपूर्ण करते हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और बहुवचन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए वाक्यों की ओर आगे बढ़ते हुए और अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहला वाक्य है आऊंगा या आऊंगी के लिए तमिल में वरवेन कहते हैं। आऊंगा या आऊंगी के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों के लिए वरवेन वरवेन कहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। मैं आऊंगा या आऊंगी के लिए तमिल वाक्य है नान वरवेन, नहीं तो शॉर्ट में नान को ना भी कह देते हैं, ना वरवेन, ना वरवेन भी कहते हैं। इसी वाक्य को दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं कल आऊंगा या आऊंगी। मैं कल आऊंगा या आऊंगी के लिए तमिल वाक्य है नान नालेक वरवेन। नान नालेक वरवेन कहते हैं। मैं का मतलब होता है नान, कल का मतलब होता है नाले, आऊंगा या आऊंगी के लिए वरवेन कहते हैं। नान नालेक वरवेन कहते हैं। जब मैं किसी को कुछ देती हूँ या बताती हूँ या दिखाती हूँ तब संज्ञा या सर्वनाम शब्द जैसे मैं, वह, उसे, तुम्हें, आपको, हमको के साथ इक इक जोड़कर बोलते हैं। और इस वाक्य में कल एक संज्ञा शब्द है और कल का प्रयोग समय के रूप में हो रहा है, इसलिए कल का मतलब है नालिक। नालिक के साथ में इक जुड़कर नालिक हो गया है। नान नालिक वरवेन कहते हैं। नान नालिक वरवेन कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। आप हमारे घर कब आएंगे? आप हमारे घर कब आएंगे का तमिल वाक्य है நீங்க எங்க வீட்டுக்கு எப்போ வருவீங்க। நீங்க எங்க வீட்டுக்கு எப்போ வருவீங்க कहते हैं। आपका मतलब होता है नींग, हमारे का मतलब होता है एंग, घर का मतलब होता है वीड,
कब का मतलब होता है எப்போ, आएंगे का मतलब होता है வருவீங்க. நீங்க எங்க வீட்டுக்கு எப்போ வருவீங்க कहते हैं. यह वाक्य आपसे आप शब्द से शुरू हुआ है, इसलिए आना आएंगे मतलब आना होता है, क्रिया शब्द है, तो वर के साथ में विंगे जोड़कर வருவீங்க हो गया है. तो நீங்க எங்க வீட்டுக்கு எப்போ வருவீங்க कहते हैं आदर पूर्वक. इस वाक्य का उत्तर तो देना होगा ना, तो चलिए देखते हैं. मैं कल आपके घर आऊंगा या आऊंगी. मैं कल आपके घर आऊंगा या आऊंगी का तमिल वाक्य है நான் நாளைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வருவேன். நான் நாளைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வருவேன் कहते हैं. मैं का मतलब நான், कल का मतलब நாளைக்கு, आपके का मतलब उंग, घर का मतलब வீட்டுக்கு, आऊंगा या आऊंगी के लिए வருவேன் कहते हैं. நான் நாளைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வருவேன் कहते हैं. यहाँ पर उंग उंग बोलचाल तमिल भाषा में कहते हैं, लेकिन इसको उंगलुடைய भी कह सकते हैं. நான் நாளைக்கு உங்களுடைய வீட்டுக்கு வருவேன் भी कहते हैं. चलिए अगला वाक्य देखते हैं. तुम फोन कब खरीदोगे. तुम फोन कब खरीदोगे का तमिल वाक्य है நீ फोन எப்போ வாங்குவே. நீ फोन எப்போ வாங்குவே कहते हैं. तुम का मतलब होता है नी, फोन का मतलब फोन ही होता है. कब कब के लिए, कब का मतलब होता है எப்போ, और खरीदोगे के लिए வாங்கவே வாங்கவே कहते हैं. நீ फोन எப்போ வாங்கவே कहते हैं. चलिए अगला वाक्य देखते हैं. तुम कब खाओगे. तुम कब खाओगे अपने से छोटों के साथ या बच्चों को कह देते हैं ना कि तुम कब खाओगे का तमिल वाक्य है நீ எப்ப சாப்பிடுவே. நீ எப்ப சாப்பிடுவே कहते हैं. तुम का मतलब होता है नी, कब का मतलब होता है எப்போ, और खाओगे का मतलब होता है சாப்பிடுவே. நீ எப்ப சாப்பிடுவே कहते हैं. अगर इसी वाक्य को बड़ों से पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे. आप कब खाएंगे. आप कब खाएंगे के लिए तमिल वाक्य है நீங்க எப்போ சாப்பிடுவீங்க. நீங்க எப்போ சாப்பிடுவீங்க कहते हैं. आपका मतलब होगा நீங்க, कब का मतलब होता है எப்போ, और खाएंगे का मतलब होता है சாப்பிடுவீங்க. நீங்க எப்போ சாப்பிடுவீங்க कहते हैं. अगले वाक्य देखते हैं. तुम मेरे साथ आओगे क्या. तुम मेरे साथ आओगे क्या कभी-कभी बच्चों के साथ कहते हैं ना. इस वाक्य का तमिल वाक्य होगा நீ என்னோட வருவியா. நீ என்னோட வருவியா कहते हैं. तुम का मतलब नी, मेरे साथ के लिए என்னோட. என்னோட को எங்கூட भी कह सकते हैं. और आओगे क्या के लिए वर्विया. नी என்னோட வருவியா, नी எங்கூட வருவியா कहते हैं. अगर इसी वाक्य को आदरपूर्वक बड़ों के लिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे. आप मेरे साथ आएंगे क्या. आप मेरे साथ आएंगे क्या का तमिल वाक्य होगा நீங்க என்னோட வருவீங்களா. நீங்க என்னோட வருவீங்களா या நீங்க என் கூட வருவீங்களா कहते हैं. आपके लिए நீங்க, मेरे साथ का मतलब என்னோட नहीं तो என் கூட, आएंगे क्या के लिए வருவீங்களா कहते हैं. நீங்க என்னோட வருவீங்களா कहते हैं. अगर इस वाक्य की जगह पर तुम उनके साथ जाओगे क्या. तुम उनके साथ जाओगे क्या होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे. நீ அவங்களோட போறியா. நீ அவங்களோட போறியா या நீ அவங்க கூட போறியா. நீ அவங்க கூட போறிया कह सकते हैं. अगला वाक्य देखते हैं. मैं अभी खाऊंगा या खाऊंगी. मैं अभी खाऊंगा या खाऊंगी का तमिल वाक्य होगा நான் இப்ப சாப்பிடுவேன். நான் இப்ப சாப்பிடுவேன் कहते हैं. मैं का मतलब होता है நான், अभी का मतलब होता है இப்ப, खाऊंगा या खाऊंगी के लिए சாப்பிடுவேன் कहते हैं. சாப்பிடுவேன் कहते हैं. நான் இப்ப சாப்பிடுவேன் कहते हैं. चलिए अगला वाक्य देखते हैं. आप कब ऑफिस जाएंगे. आप
कब ऑफिस जाएंगे का तमिल वाक्य होगा நீங்க எப்போ ஆபீஸ்க்கு போவீங்க நீங்க எப்போ ஆபीஸ்க்கு போவீங்க कहते हैं आप का मतलब होता है नींग कब का मतलब होता है एप्पो ऑफिस का मतलब ऑफिस जाएंगे का मतलब पोविंगे कहते हैं अगर ऑफिस के जगह में बाजार होगा मार्केट होगा तो कैसे कहेंगे नींगे எப்போ மார்க்கெட்டுக்கு போவீங்க நீங்க எப்போ மாर्केट போவீங்க भी कह सकते हैं चलिए अगला वाक्य देखते हैं मैं 7 बजे ऑफिस जाऊंगा या जाऊंगी मैं 7 बजे ऑफिस जाऊंगा या मैं 7 बजे ऑफिस जाऊंगी के लिए तमिल वाक्य होगा நான் 7 மணிக்கு ஆபீஸ்க்கு போவேன் நான் 7 மணிக்கு ஆபீஸ்க்கு போவேன் कहते हैं मैं का मतलब होता है नान 7 का मतलब 7 बजे का मतलब मनिक ऑफिस का मतलब ऑफिस ही है जाऊंगा या जाऊंगी के लिए पोवेन नान 7 मनिक पोवेन कहते हैं यहाँ पर 7 बजे है तो आप अगर 10 बजे है तो भी पत्त मनिक भी बोल सकते हैं नान पत्त मनिक ऑफिस को पोवेन भी कह सकते हैं अगला हम देखेंगे ये प्रश्न के उत्तर आप तमिल में दीजिएगा आप कमेंट करके दीजिएगा तो पहला वाक्य है आप फोन कब खरीदेंगे आप फोन कब खरीदेंगे का तमिल वाक्य क्या होगा जरूर लिखिएगा और दूसरा वाक्य है मैं 9 बजे ऑफिस जाऊंगा या जाऊंगी मेल के लिए जाऊंगा और फीमेल के लिए जाऊंगी होगा और तीसरा वाक्य है वह स्कूल जाएगा वह स्कूल जाएगा का तमिल वाक्य क्या होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा तो चलिए अगले वाक्य देखते हैं हम कब बात करेंगे हम कब बात करेंगे का तमिल वाक्य होगा நாங்க எப்போ பேசுவோம் நாங்க எப்போ பேசுவோம் कहते हैं हम के लिए नांग कब के लिए எப்போ बात करेंगे के लिए पेशुओम कहते हैं चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम सुबह बात करेंगे हम सुबह बात करेंगे का तमिल वाक्य है नांगे कालेले पेशुओम नांगे कालेले पेशुओम कहते हैं हम का मतलब नांग सुबह का मतलब कालेले बात करेंगे के लिए पेशुओम कहते हैं चलिए अगला वाक्य देखते हैं वे सोकर कब उठेंगे वे सोकर कब उठेंगे का तमिल वाक्य होगा அவங்க தூங்கிட்டு எப்போ எழுந்திருப்பாங்க அவங்க தூங்கிட்டு எப்போ எழுந்திருப்பாங்க कहते हैं वे का मतलब அவங்க सोकर का मतलब தூங்கிட்டு कब के लिए எப்போ उठेंगे के लिए எழுந்திருப்பாங்க कहते हैं அவங்க தூங்கிட்டு எப்போ எழுந்திருப்பாங்க कहते हैं अगला वाक्य है वे कब आएंगे का तमिल वाक्य है அவங்க எப்போ வருவாங்க कहते हैं वे का मतलब அவங்க कब का मतलब எப்போ आएंगे का मतलब होता है வருவாங்க அவங்க எப்போ வருவாங்க कहते हैं अगला वाक्य है वे कब पैसा देंगे वे कब पैसा देंगे का तमिल वाक्य है அவங்க எப்போ பணம் கொடுப்பாங்க அவங்க எப்போ பணம் கொடுப்பாங்க कहते हैं वे का मतलब அவங்க कब का मतलब எப்போ पैसा का मतलब पणम देंगे के लिए कुड़पांग कहते हैं अगला आखिरी वाक्य को देखेंगे वे चावल लाएंगे का तमिल वाक्य है அவங்க அரிசி கொண்டு வருவாங்க அவங்க அரிசி கொண்டு வருவாங்க कहते हैं वे का मतलब அவங்க चावल का मतलब अरसी लाएंगे के लिए கொண்டு வருவாங்க कहते हैं चावल के बदले अगर आटा होगा तो அவங்க கோதுமை மாவு கொண்டு வருவாங்க भी कहते हैं कह सकते हैं ऐसे ही अगर आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो कृपया कमेंट करके बताइए ये वीडियो भी एक सब्सक्राइबर के आग्रह पर बनाया गया है उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो कृपया मेरे हर वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नंरी थैंक यू